हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट बहुत पास आ चुकी है। 31 जुलाई 2023 ड्यू डेट है आईटीआर फाइल करने के लिए असेसमेंट या 23-24 की। आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या ड्यू डेट एक्सटेंड होने के कुछ चांसेस हैं। अगर आप ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो किस तरह से आईटीआर फाइल होगी, आईटीआर फाइल ना करने पर आपको कितनी लेट फीस या पेनल्टी देनी पड़ती है, और साथ ही लेट फीस और पेनल्टी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ही दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर बताया था कि अगर आप लोग ड्यू डेट एक्सटेंशन की उम्मीद कर रहे हैं तो ये ड्यू डेट एक्सटेंड होने वाली नहीं है। लास्ट ईयर भी 31 जुलाई लास्ट डेट थी और डिपार्टमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड नहीं किया था, जबकि ट्विटर पर बहुत ही ट्रेंड हो रहा था कि ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने डेट को एक्सटेंड नहीं किया था। 31 जुलाई पर ही डेट एंड हो गई थी। और अगर हम इनकम टैक्स साइट पर देखेंगे तो आईटीआर जो फाइल्ड हो चुकी हैं उनका नंबर काफ़ी हाई है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल कर दिया है लास्ट ईयर को देखते हुए, क्योंकि लास्ट ईयर डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। तो इस बार लोग काफ़ी एक्टिव हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा की आईटीआर फाइल हो चुकी हैं। तो इस वजह से भी बहुत कम चांसेस हैं, बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं कि ये ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो जल्द से जल्द अपनी आईटीआर को फाइल कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अपनी आईटीआर को 31 जुलाई के बाद फाइल कर पाएंगे या नहीं। तो 31 जुलाई के बाद भी आपके पास मौका है कि आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अभी आप फाइल करते हैं तो आपकी फ्री में फाइल हो जाती है, कोई लेट फीस नहीं जाती है, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इसके लिए कोई फ़ीस वसूल करता है। लेकिन 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो फिर आपको लेट फीस देनी पड़ती है। अगर आपने 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर दिया लेकिन उसमें आपसे मिस्टेक हो गई और आप उसे रिवाइज़ करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट होगी। आप अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, और आईटीआर को रिवाइज़ करने पर हमें कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ती है। इसलिए अगर आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशंस हैं या आपका कोई डेटा मिसिंग है, उस वजह से आपने अपनी आईटीआर को होल्ड किया हुआ है, तो उसे होल्ड करने के बजाय आप फाइलिंग कर दें। अगर आप ओरिजिनल आईटीआर अपनी 31 जुलाई से पहले फाइल कर देंगे तो बाद में आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। उस केस में आपको कोई भी यहाँ पे लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद आप फाइल करेंगे, तो फाइलिंग का ऑप्शन तो आपके पास रहता है, लेकिन उस पर लेट फीस लगनी शुरू हो जाती है। उसे कहा जाता है बिलेटेड आईटीआर, जिस पर कि लेट फीस लगती है। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, लेकिन उस पर आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। वो कितनी होगी? सेक्शन 234F के अंदर लेट फीस लगती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो उस पर कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के अंदर आती है, 2.5 लाख और 5 लाख रुपए के अंदर आती है, बीच में आती है, तो 1000 रुपये की आपको लेट फीस देनी पड़ती है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो 5000 रुपये की लेट फीस लगती है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो आप 31 जुलाई से पहले इसे फाइल कर लें, क्योंकि ड्यू डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। अगर 31 दिसंबर तक भी आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं आप, तो क्या असेसमेंट या 23-24 के लिए आप 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल कर पाएंगे? तो अगर आपके केस में टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है तो आप आईटीआर यू को फाइल कर सकते हैं और टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीडीएस का रिफंड क्लेम करना है, अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो फिर आप आईटीआर यू का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अपनी ओरिजिनल रिटर्न को 31 जुलाई से पहले फाइल कर देने का ये भी बेनिफिट है कि आपको अपने रिफंड समय से मिल जाते हैं, साथ ही आपके कोई लॉसेस हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ड्यू डेट के बाद अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं, मतलब हम बिलेटेड आईटीआर की बात कर रहे हैं, अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद यानी कि 31 जुलाई के बाद, तो अगर आपके शेयर मार्केट में कोई भी लॉसेस हैं तो वो आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं। इसलिए अपनी आईटीआर को 31 जुलाई से पहले अपलोड कर दीजिए। सिंपली आपको अपलोड करना है। अगर आपका डेटा इनकम्प्लीट है कोई बात नहीं है, आप जुलाई के बाद उसे रिवाइज़ कर सकते हैं, रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जिसकी की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। आई होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।